हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी की रिवीजन सीरीज़ में पॉलिटी फॉर प्रीलिम्स हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक प्रीएम्बल से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ बता दूंगी। सबसे पहले आप मेरे वीडियो को 1.5x पे देखिए या इससे ज़्यादा देखिए, जैसा आपको ठीक लगे। सेकेंड चीज़, दिस वीडियो फॉर प्रीएम्बल इज़ गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर प्रीलिम्स। देखिए, ये वीडियो देखने के बाद आपके जो भी नोट्स होंगे या फिर आप लक्ष्मीकांत होगी तो इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। थर्ड चीज़ आपको देखनी होगी कि वीडियो के एंड में मैंने MCQ पॉइंट्स बताए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमें यही याद होने चाहिए बहुत अच्छे से, लेकिन ये हमेशा हमारे दिमाग में बैठे रहे इसके लिए हमें एक स्टोरी भी पता होनी चाहिए, तो वो मैं आपको वीडियो के फर्स्ट हाफ में बता दूंगी। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, सो लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू स्टडी। ओके, तो देखो यार, सबसे पहले जब हम बात करेंगे प्रीएम्बल की, तो हम सब ने प्रीएम्बल पढ़ा होगा। वो स्टार्ट होता है ऐसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved इन टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवेरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ऐसे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम पूरे प्रीएम्बल को ना ऊपर से नीचे तक अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो जैसे ये स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखो, मैं कई शब्द जो है पूरे नहीं लिखूंगी। आई वुड अर्ज यू टू राइट योर ओन नोट्स वीडियो देखते देखते। ओके, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि वी द पीपल दिखाता है कि द पावर इज विद द पीपल, विद द पीपल। जैसे हम सबको पता है यहाँ पर डेमोक्रेसी है, लोग होते हैं, लोगों को वोटिंग राइट्स मिलते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद इलेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वी डोंट हैव डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के भी कुछ पैटर्न्स होते हैं, वो वीडियो के आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज पावर इज विद द पीपल। सेकेंड चीज़ हम देखेंगे कि हम बोलते हैं ना कि टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवेरियन सोशलिस्ट। तो सोवेरियन मतलब क्या? सोवेरियन से देखो, जब हम सोवेरियन की बात करेंगे तो पेपर में ऐसे सवाल पूछा जाएगा, कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो 26 जनवरी 1950 है, जिस दिन हम हमारा रिपब्लिक डे बनाते हैं, इस दिन इंडिया सोवेरियन हुआ था। लेकिन जो 26 नवंबर है, जो प्रीएम्बल में डेट लिखी हुई है, जिस दिन हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, इस दिन इंडिया सोवेरियन कंट्री नहीं था। ओके, तो इस दिन हम सोवेरियन नहीं थे, हमको सोवेरियन स्टेटस मिला था 26 जनवरी 1950 से। सो इट इज़ ऑन दिस डे दैट वी बिकेम सोवेरियन रिपब्लिक। तो ये एक बेसिक से मतलब यार, इस टाइम पे भी हम ब्रिटिश डोमिनियन थे। लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था, तो आप वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ होती है कि सोवेरियन होने का मतलब ये होता है कि यदि हम यूनाइटेड नेशंस की किसी ट्रीटी को साइन करते हैं या कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन को रैटिफाई करते हैं, तो यार इस चीज़ का हमारी सोवेरेनिटी पे कोई असर नहीं पड़ता है, बिकॉज ये हम हमारी सहमति से करते हैं, हमारी इच्छा है। हम चाहे तो कर सकते हैं, हम नहीं चाहे तो हम नहीं भी कर सकते। देयर इज़ नो कंपल्शन। ठीक है, थर्ड कीवर्ड आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब यहाँ पे क्या होता है कि भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस आपको करनी होगी सोशलिज्म में। या देखो, जैसे ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ये टैक्स देता है गवर्नमेंट को, ठीक है, फिर गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आता है, जो भी टैक्स आता है, जो भी रिसोर्सेज आते हैं, गवर्नमेंट उसको क्या करती है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है। किसको? लोगों को, लोगों को। तो यहाँ से वेलफेयरिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। तो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट ऐसे काम करता है। इसके बाद एक और चीज़ होती है कि सोशलिज्म जो होता है वो दो टाइप के भी होते हैं। कि जब आप सोशलिज्म की बात करते हो, एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और एक होता है मार्क्सिस्ट। ठीक है, तो यार जो सोशोलॉजी के होंगे उनको मार्क्स तो पता ही होगा क्या था। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में जैसे कि हम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी का चलाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो या फिर इसको हम कहते हैं सोशलिज्म प्लस
कैपिटलिज्म, इन शॉर्ट। ये थोड़ा अलग चला जाता है, मैंने आपको ऐसे ही थोड़ा आइडिया दे दिया था। तो देखो यार, प्रियम्बल में अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई प्रियम्बल है वो पूरा स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व से। तो हमने वी द पीपल से क्या मतलब है वो देखा, दैट इज़ पावर रिसाइड्स इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। दूसरा कीवर्ड आता है कि सोवेरियन। सोवेरियन मतलब कि इंडिया कब सोवेरियन हुआ या कब हुआ या कब नहीं हुआ, इससे पहले वो क्या था, वो ब्रिटिश डोमिनियन था। पेपर के हिसाब से, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं बस वो फैक्ट्स पढ़ाऊंगी, मैं आपको पूरी स्टोरी नहीं सुना रही हूँ यहाँ पे। दूसरी सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का क्या मतलब है वो मैंने बता दिया। तीसरा होता है कि यार सेक्युलर, हैविंग सोलमली रिजॉल्व इनटू सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। तीसरा कीवर्ड आता है सेक्युलर। यार तो सेक्युलर और रिलीजन, ठीक है, वर्सेस स्टेट। देखो सेक्युलरिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होगा सॉफ्ट वर्सेस और एक होगा हार्ड। तो यार इंडिया में जो है हम सॉफ्ट सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट कर रखा है, और जो यूरोप में जो चलता है, ब्रिटेन में वगैरह, यहाँ पे चलता है हार्ड। हार्ड मतलब कि भाई स्टेट और रिलीजन के बीच में ना एकदम स्टाउंच, एकदम एक बाउंड्री होगी, क्लियरली सेपरेटेड होंगे, वो कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। इंडिया में क्या है, स्टेट और रिलीजन के बीच में थोड़ा सा ओवरलैप है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को थोड़े राइट्स दे रखे हैं, तो इंडिया फॉलो करता है सॉफ्ट सेक्युलरिज्म। चौथा कीवर्ड आता है डेमोक्रेसी, ठीक है। तो यार डेमोक्रेसी मतलब तो सबको पता है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के, जो भी है उसको हिंदी में क्या कहेंगे पता नहीं, ठीक है। डेमोक्रेसी के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट। यार देखो यार, इंडिया की पॉपुलेशन है करेंटली नियरली 145 करोड़, ठीक है। तो 145 करोड़ लोगों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी फिजिबल नहीं होती, वी फॉलो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। स्विट्ज़रलैंड जैसा देश है, स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो जाती है, ठीक है, दे आर प्रैक्टिसिंग डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो यार डायरेक्ट डेमोक्रेसी में दो चार क्वेश्चंस ये भी पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो हमको ये याद करना है, सबसे पहले एक प्लेबिसाइट, ठीक है, दूसरा होता है रेफरेंडम, तीसरा होगा रिकॉल, और चौथा होगा इनिशिएटिव। देखो मैं मेरे टाइम पे बहुत कंफ्यूज होती थी, मतलब कंफ्यूज नहीं होती थी, यदि हम पढ़े नहीं तो हम रिवाइज नहीं करें तो हम भूल जाते हैं कि प्लेबिसाइट, इंटरकनेक्शन में भूल जाते हैं। तो यार एक बहुत बेसिक सी चीज़ बताऊंगी, ऐसे तो पूछा नहीं जाता, लेकिन सब प्लेबिसाइट मतलब क्या होता है कि भाई कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, तो उसको आप, लोग जो है अपने डायरेक्ट वोटिंग से टेरिटोरियल डिस्प्यूट को सेटल कर रहे हैं, तो उसमें कहा जाएगा प्लेबिसाइट, जैसे कि कश्मीर के टाइम पे हुआ था इंडिया में, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है रेफरेंडम मतलब कि कोई लॉ है या कोई बिल है, सॉरी बिल ही होगा पहले तो, बिल को हमने डायरेक्टली, जो हमारे इलेक्टोरेट हैं उनको डायरेक्टली रेफर कर दिया है कि भाई आप आपके डायरेक्ट वोटिंग करो, इसमें इसको रेफरेंडम मतलब इलेक्टोरेट को रेफर कर दिया, ठीक है। रिकॉल मतलब कि यदि आपने कोई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट रिप्रेजेंटेटिव, तो यू हैव द राइट टू रिकॉल कि भाई ये हटाओ, इस रिप्रेजेंटेटिव को हम हटाना चाहते हैं। और इनिशिएटिव मतलब क्या, कि लोग जो है जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए होंगे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी इलेक्ट होते हैं, लेकिन मतलब लोग जो है वो खुद से, इलेक्टोरेट जो है वो खुद से एक बिल प्रपोज कर रहे हैं लेजिस्लेचर को, इसको कहेंगे इनिशिएटिव। तो बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, रिकॉल, इनिशिएटिव। बहुत डीप नहीं पूछेंगे तो यही पूछेंगे इसमें से। तो हमने क्या क्या देखा, हमने वी द पीपल का मतलब देखा, ठीक है। फिर हमने वी द देखा, फिर हमने इनटू सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, और फिर एक आता है, फिफ्थ कीवर्ड आता है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक मतलब क्या होता है, रिपब्लिक मतलब होता है कि जो आपका हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो होंगे इलेक्टेड, जैसे कि हमारी प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, दो इंडिया की जो प्रेसिडेंट होती है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होती है, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्हें हमने इलेक्ट किया है वो इलेक्ट करते हैं फर्दर जाके प्रेसिडेंट को, ओके। ये होते हैं इलेक्टेड। तो इंडिया के केस में ये इनडायरेक्टली होता है, यूएस के केस में डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जैसे कि
US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हो गए, ठीक है। तो हम यार दो तीन डिफरेंसेस देखेंगे, ये रिपब्लिक को लेके होते हैं। जैसे यहाँ पे आता है एक इंडियन रिपब्लिक है और एक यूके का जो है। तो इंडिया की जो है ये रिपब्लिक है, लेकिन यूके जो है ये मोनार्की है। क्यों? क्योंकि इंडिया रिपब्लिक क्यों है? क्योंकि इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड होता है, लेकिन ये तो हेरिडिटरी सिस्टम है वहाँ पे यूके में। जो हेड ऑफ द स्टेट है वहाँ के वो मोनार्क होते हैं, ठीक है। हेड ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट इज अ मोनार्क देयर, ओके सॉरी, हेड ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट इलेक्टेड होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इलेक्टेड होते हैं, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो वहाँ पे मोनार्क होते हैं। यहाँ पे दोनों ही इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है इंडिया में, यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्यों है? क्योंकि जो गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। डेमोक्रेसी क्यों है? गवर्नमेंट के हेड जो है वो इलेक्टेड होते हैं। रिपब्लिक क्यों है? क्योंकि स्टेट के जो हेड है वो भी इलेक्टेड होते हैं। दो इंडिया में वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है बट इलेक्टेड होते हैं। यहाँ पे रिपब्लिक क्यों नहीं है? क्योंकि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो मोनार्क है, वो इलेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो एक ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ एक और मैं आपको बताऊँगी कि एक होता है इंडिया और एक है US। दोनों की गवर्नेंस में भी डिफरेंसेस है। जैसे कि इंडिया में भी डेमोक्रेसी है और US में भी डेमोक्रेसी है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है? इंडिया में जो है वो प्राइम मिनिस्टीरियल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है, और US में जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है। तो वहाँ वो भी, वहाँ का जो हेड है वो इलेक्टेड है, रिपब्लिक है। यहाँ का हेड जो है वो इलेक्टेड है, रिपब्लिक है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस जो है बहुत शॉर्ट में मैंने काफ़ी अच्छे से बता दिया। आई होप आपको क्लियर हो चुका हो, ठीक है। अब हम आते हैं, तो देखो यार, अब मैं इन शॉर्ट में यहाँ पे बता दूँ कि हमने क्या क्या देख लिया। हमने देख लिया वी द पीपल का मतलब। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमको नेचर जो लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, नेचर क्या है? सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इनका मतलब मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि भाई कैसे इंडियन रिपब्लिक और यूके की मोनार्की में इंडिया का डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेसी है, वहाँ पे कैसे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। इसके बाद यार हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट आर गिवन इन आर प्रीएम्बल, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो यार सबसे पहले हम देखेंगे कि जस्टिस हमारे प्रियम्बल में कितने तरीके के जस्टिस दिए हैं? हम 3 तरीके के दिए हैं। एक सोशल, एक इकोनॉमिक। देखो यार, ये वीडियो को थोड़ा हाई स्पीड पे देखिएगा, लेकिन जो मैं पढ़ा रही हूँ ये इनफ है। यही आता है प्रियम्बल से, इससे ज़्यादा नहीं आता है। या तो फिर आप फिर पढ़ने बैठो तो सागर है, ठीक है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, एंड देन वी हैव पॉलिटिकल जस्टिस। तो यार सोशल जस्टिस कहाँ पे मिल रहा है प्रियम्बल में? हम देखते हैं हमें अंडर आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को बैन कर रखा है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 15 हम इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, सोशल जस्टिस मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर इकोनॉमिक जस्टिस हम देखेंगे, जैसे कि हमने DPSPs में हम बात करते हैं कि हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हटाना है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इक्वल वेजेस की या इक्वल रेम्यूनरेशन की, ठीक है, फॉर मेन एंड वेमेन। तीसरा पॉलिटिकल में हम देखिए तो हमने अंडर आर्टिकल 326 दैट इज़ राइट टू वोट, हमने 18+ को सभी को इक्वल वोटिंग राइट्स दे रखे हैं। तो यहाँ से हम दिखता है कि हम सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव आता है इक्वालिटी। प्रियम्बल में किस इक्वालिटी की बात की है? प्रियम्बल में 2 तरीके की इक्वालिटी की बात की है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखो क्वेश्चंस में घुमाए देते हैं कि जब आपको MCQ में कुछ दिया जाएगा तो इक्वालिटी ऑफ दिस, इक्वालिटी ऑफ दैट, बहुत सारी चीज़ें, और वो सब हमें वैलिड लगती है। लेकिन प्रियम्बल में क्या मेंशन्ड है? प्रियम्बल में 2 तरीके की इक्वालिटी मेंशन्ड है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। कितने तरीके के जस्टिस प्रीएम्बल में मेंशन्ड है? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। बहुत तरीके के जस्टिस होते हैं जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे लॉज आर्टिकल्स वगैरह में देखें तो वो वैलिड होंगे, डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होंगे। लेकिन प्रीएम्बल में क्या मेंशन्ड है? हम यहाँ पे प्रीएम्बल पढ़ रहे हैं तो हमें समझना होगा कि प्रीएम्बल हमको रटा हुआ होना चाहिए। कन्फ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि टर्म्स काफ़ी
जनरलिस्ट होती है और हमें ऐसा लगता है यार ये तो है ही, लेकिन वो तो है ही, लेकिन प्रियम्बल में लिखा हुआ नहीं है। प्रियम्बल में क्या लिखा है? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। प्रियम्बल में क्या लिखा है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? लिबर्टी। ठीक है, हमने देखा जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या होता है यार? एक सवाल आया एक बार कि काफ़ी वन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ गया था प्रीलिम्स में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबर्टी, इस टाइप का कुछ था। तो उसमें आंसर लिखा हुआ था कि इट इज़ एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, कि भाई कंस्ट्रेंट्स का एब्सेंस टू डेवलप वन सेल्फ फुली अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, तो यार हमको ये देखना है कि प्रियम्बल के अंदर लिबर्टी भी बहुत तरीके की होती है, लेकिन हमारे प्रियम्बल में क्या मेंशन्ड है हम ये देखेंगे। तो हमारे प्रियम्बल में ना 5 तरीके की लिबर्टीज़ है। लिबर्टीज़ ये क्या 5 तरीके हैं? एक है लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। देखो, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इन सब में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि यार थॉट मतलब क्या होता है कि आपका कोई ओपिनियन है, यू होल्ड सम ओपिनियन, आप कुछ सोच रहे हैं, वो आपका थॉट हो गया। ठीक है, जब आप उस थॉट को एक्सप्रेस करें तो वो एक्सप्रेशन हो गया। बिलीफ, फेथ और वर्शिप, ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें मैं भी कंफ्यूज होती थी, पर मैं आपको क्लियर करा दूंगी अब। बिलीफ मतलब क्या होता है यार? जब आप किसी चीज़ को मानते हैं, ठीक है, आप मानते हैं कि यार ये सही हो सकता है, यू होल्ड व्हेन यू होल्ड समथिंग टू बी ट्रू, दैट इज़ बिलीफ। लेकिन फेथ क्या होगा? जब आप किसी चीज़ पे मान रहे हैं, व्हेन यू होल्ड अ बिलीफ एंड यू हैव ट्रस्ट इन व्हाट यू बिलीव। ठीक है, एक तो आप मान रहे हैं कि समथिंग टू बी ट्रू, यू होल्ड समथिंग टू बी ट्रू। फेथ मतलब क्या? कि यू ट्रस्ट योर बिलीफ। यहाँ पे आप मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप मानने के साथ साथ आप जब आपके बिलीफ पे ट्रस्ट, भरोसा भी करने लगते हैं, तो वो हो जाएगा फेथ। जैसे हैव फेथ इन गॉड, अब भगवान में मानते थे, लेकिन अगर आपको भगवान पे भरोसा है तो देन यू आर हैविंग फेथ इन गॉड। ठीक है, और वर्शिप, जब आप प्रैक्टिस करने लग जाए, जब आप आपके बिलीफ को, आपके फेथ को प्रैक्टिस करने लग जाए, तो आप वर्शिप कर रहे हैं। जैसे हम पूजा पाठ करने लगते हैं तो वी आर वर्शिपिंग गॉड, we are believing, we have a belief and we are trusting our belief and therefore we are faithful towards a god। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा? ऑब्जेक्टिव्स, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। यार मैं सच बता रही हूँ, इस वीडियो के बाद आप प्रियम्बल पढ़ेंगे ना तो आपको या रट्टा लग जाएगा, एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, फिर 4th आता है फ्रैटर्निटी। देखो यार, DPSPs में भी फ्रैटर्निटी आती है, सॉरी DPSPs फंडामेंटल राइट्स में भी फ्रैटर्निटी आती है, लेकिन वहाँ पे 2 चीज़ें अलग दी हुई है। लेकिन फ्रैटर्निटी जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देखना होगा, फ्रैटर्निटी ऑफ ऑल टू प्रिजर्व द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। क्यों चाहिए हमको फ्रैटर्निटी? वाई? फॉर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ये तो यार देखो, ऑब्जेक्टिव्स में हमने बात की जस्टिस की। प्रियम्बल में कौन सा जस्टिस मेंशन्ड है? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी मेंशन्ड है। लिबर्टी मैंने बताया 5 तरीके की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी टू मेंटेन डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो ये होगा यार, यहाँ पे बताऊंगी हमने क्या देखा। प्रियम्बल यार रट जाएगा आपको। हमने वी द पीपल देखा, इसके बाद हमने नेचर देखा। नेचर कैसा है? सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स है इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी। ठीक है, इसके बाद डेट ऑफ अडॉप्शन। डेट ऑफ अडॉप्शन, डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है? 26 नवंबर 1949। इस डेट के बारे में मैंने आपको बताया था
कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट तो कर रहे हैं स्टेट को, लेकिन अभी भी हम ब्रिटिश डोमिनियन है। हम सोवेरियन रिपब्लिक बनते हैं 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये दोनों डेट के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। यार एक और चीज़ अक्सर पूछी जाती है, एक सवाल पूछा जाता है कि यार इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यार इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हुए हैं और बहुत सारे डिबेट्स भी हुए हैं। तो सबसे पहले यार एक केस हुआ था बेरूबारी यूनियन केस, बेरूबारी यूनियन केस। तो बेरूबारी यूनियन केस में क्या हुआ, जो कि 1960 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट सेड नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको याद रखना है, बेरूबारी में बोला नॉट अ पार्ट, लेकिन जो हमारा केबीसी केस था, केशवानंद भारती केस, केबीसी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला 1973 में कि भाई इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी चीज़, एक और सवाल पूछा जाता है कि क्या हम हमारे प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं। देखो यार, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। जो और जुडिशरी ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि until and unless it violates the basic structure of the constitution। बेसिक स्ट्रक्चर भी आया था, केबीसी से ही आया था बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, तो अमेंडेबल है। केशवानंद भारती केस ने बोला कैन बी अमेंडेड। आप मॉक्स लगाओगे ना, आप उसमें देखोगे ऐसे ही सवाल पूछते हैं कि पार्ट है क्या, यस भाई पार्ट है। अमेंडेबल है क्या, हाँ भाई अमेंडेबल है, ठीक है। एक और चीज़ होती है, अमेंडेबल है तो ये पूछा जाएगा आगे कि भाई कितने बार अभी तक हमने कभी अमेंड किया है क्या, कितने अमेंडमेंट्स कर दिए हैं। तो याद रखना यार, एक ही अमेंडमेंट किया है। और जब आप प्रियम्बल रीड करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि उसमें लिखा है, वो नीचे बॉटम में, जैसे हमारा प्रियम्बल होता है ना, तो वो नीचे लिखा होता है कि भाई अमेंड किया गया था। कैसे अमेंड किया गया था, ये अमेंड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, ठीक है। इस अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो 42nd से हमने सिर्फ एक बार, आज तक एक ही बार अमेंड किया है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो हमने क्या किया था इसमें, फर्स्ट टाइम अमेंडेड, मैं लिख देती हूँ, मेक डाउन योर ओन नोट्स ऑल्सो। और इसमें हमने क्या ऐड किया था, इसमें हमने ऐड किया था, की थी 3 टर्म्स ऐड की थी। क्या क्या, एक हमने ऐड किया था सोशलिस्ट, फिर हमने ये ऐड किया था सेक्युलर, और फिर हमने ऐड किया था एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी देखो, मैंने आपको यहाँ पे बढ़ाया था, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist, sovereign socialist secular democratic republic। ओके, तो हम सोशलिस्ट देख लिया, सेक्युलर देख लिया। इंटीग्रिटी कहाँ आता है जो हमने ऐड किया था, इंटीग्रिटी आता है यहाँ पे, ये फ्रैटर्निटी, डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। पहले था यूनिटी ऑफ नेशन, हमने यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन कर दिया, ठीक है। तो हमने यूनिटी एंड इंटीग्रिटी नहीं डाला है, हमने सिर्फ इंटीग्रिटी डाला है। तो अगर आपको कन्फ्यूज करे कोई ऑप्शन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो यार पूरा स्टेटमेंट इन सच ये एग्जिस्ट करता है प्रियम्बल में, लेकिन हमने क्या ऐड किया था अमेंडमेंट से, इंटीग्रिटी, ये वर्ड। तो दीज आर दी ओनली 3 वर्ड्स दैट वी हैव एडेड आफ्टर द अमेंडमेंट, ठीक है। और यार 2-3 चीज़ें, जैसे मैं आपको फिर से बता दूँ कि कितने टाइप के जस्टिस है। तो 3 टाइप के जस्टिस दिए हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है। लिबर्टी कितने टाइप की है, तो यार 5 टाइप की है। कैसे, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ठीक है। इक्वालिटी कितने टाइप की है, 2 टाइप के, ओके, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, है ना। फिर उसके बाद यार फ्रेटर्निटी में क्या बात करते हैं, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक है। तो एक और चीज़ यार, प्रियम्बल से जुड़ी हुई और क्या पूछ सकते हैं, और हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्रिएटेड आफ्टर, कि हाँ प्रियम्बल को सबसे पहले बनाया था या बाद में। तो हमको ये एक नोट डाउन करना है कि प्रियम्बल वॉज क्रिएटेड, इट वॉज क्रिएटेड और रिटन आफ्टर द कमेंसमेंट, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कमेंसमेंट पे के बाद दूसरा बात, प्रियम्बल जो है इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ पावर, ओके। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो एक संक्षेप में बिना इतनी बड़ी क्या वो पूरा नहीं पढ़े बगैर एक बेसिक समरी टाइप के दे देता है कि आप जो पढ़ेंगे तो आपको ये सब मिलेगा इसके अंदर। तो इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, नीदर फॉर लेजिस्लेशन नॉर फॉर एग्जीक्यूटिव। तीसरा, ये हमको बताता है कि हमारा जो भारत है
इसकी जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो लोग हैं, ठीक है, क्योंकि वो कैसे स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इट स्टार्ट्स विथ वी द पीपल, दैट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज पीपल, ठीक है। तो और एक और चीज़, दो तीन चीज़ जो है मैं आपको और बता देती हूँ कि प्रियम्बल जो है वो नॉन जस्टिशिएबल है, जस्टिशिएबल, ठीक है। आप ये बोल नहीं सकते प्रियम्बल का एक शब्द उठा के यार मेरे साथ अन्याय हुआ है। प्रियम्बल हमें संक्षेप में आइडिया देता है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, यदि किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है तो उस चीज़ के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेटली जो मेंशन्ड है उस हिसाब से हमारी डेमोक्रेसी काम करिए, ठीक है। दूसरा, प्रियम्बल जो होता है इट इज़ नॉन जस्टिशिएबल। दूसरा, इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल ऑल्सो, इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यार ये बेसिक सी 2-4 चीज़ें थी प्रियम्बल में, मैं ये मोर देन इनफ है, इतना पढ़िए, एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स। ओके, सो गाइज नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे। सो वी आर गोना स्टार्ट विथ व्हाट, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो टिल देन गाइज इस वीडियो को देखो, रट लो, याद कर लो, आपके कोई एग्जिस्टिंग नोट्स होंगे उनको पढ़ लीजिएगा, एंड देन यू आर गुड टू गो विद दिस टॉपिक। ऑल द बेस्ट गाइज।